दुनिया में सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? सक्सेस के लिए कोई भी प्राइस पे करना, और हर सक्सेस की प्राइस क्या है? आप में से कितना लोग जानते हैं ये पक्षी कौन सा है? ईगल। गुजराती में શું કહેવાય? ईगल। ओके, बाज। अच्छा, इसको बाज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, बाज को कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पक्षियों का राजा। ओके, ये बताओ अब बाज કેમ રાજા? આમ મેં જોયું કે હંસ છે ને બગલો કેટલો રૂપાળો હોય, एकदम ધોરો हाँ, एकदम सफेद सफेद होता है ना ये बाघ है ना, बतख होता है, खूबसूरत। इनको अपन राजा क्यों नहीं बोलते? वो मोर तो कितना खूबसूरत होता है, मतलब वो कलगी करे तो मतलब सब भूल जाए, अपन संसार भूल जाए, इतना बढ़िया। तो मोर को राजा क्यों नहीं? अब आप बोलोगे ताकत, तो ताकत तो भाई दूसरे किसी में भी अच्छी। वो शाहरुख देखा आपने? ये चोंच मारे तो खोपड़ी फोड़, इतनी ताकत है उसमें। बाज के अंदर दो बातें। सबसे पहला चीज, द फर्स्ट थिंग दैट मेक्स हिम किंग, द फर्स्ट थिंग इज, वो जीवन में, वो लाइफ में कभी भी कुछ भी मरा हुआ और मारा हुआ खाता। आप देखें, चील होता है, कौवा होता है, ये कोई मरा हुआ चीज मिलेगा ना उसके ऊपर झपट पड़े। और कुछ ऐसा होता है जो मरे हुए जानवरों को ही खाते, चील वगैरह। और कुछ होते हैं जैसे गीदड़ हो गया, भेड़िया हो गया, क्या करते हैं? सिंह ने किसी का शिकार किया, उसको खा ले। तो या तो वो मरा हुआ खाएंगे या मारा हुआ खाएगा। लेकिन बाज क्या करेगा सर? खुद के शिकार के बगैर दूसरा चीज, इसको जो खास बनाता है वो क्या है? बारिश के समय पे बाकी सारे पक्षी होते हैं ना, वो अपना अपना घोंसला बनाते, लेकिन बाज क्या करता है? वो बादलों के ऊपर उड़ता है ना, उसका ना एटीट्यूड जबरदस्त, किंग वाला, जैसे आपने बताया। तो बाज क्या करेगा सर? उसको दो बातें पता है, एक खुद का शिकार खुद करो, और नंबर 2 अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ो, राइट? लेकिन आपने कभी सुना है बाज का उम्र कितना होता है? ईगल का एज कितना होता है? यू नो व्हाट, जब बाज का उम्र, बाज के पास ना ये जो उसका राजा वाला एटीट्यूड है ना, उसका पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? उसके जो नाखून देखे आपने तो कैसे होते हैं? नाखून कैसे होते हैं? हाँ सर, क्यों भाई? मतलब एक मारे ने मानस ने चीरी नाखे, इतना जबरदस्त नाखून है ना। उसकी जो चोंच होती है ना, उसमें जबरदस्त ताकत होता है, मतलब खोपड़ी में मारे ना खोपड़ी फोड़ दे। और उसके जो पंख होते हैं ना, इतने लचीले, इतने खूबसूरत, इतने ज्यादा ताकत वाले होते हैं ना, पूछो मत। वो कई बार हजारों किलोमीटर उड़ सकता, और वो भी बादलों के ऊपर। एक्चुअली ये ताकत का गुरूर है उसको, बहुत गुरूर, और इसीलिए उसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई मारा हुआ खाया, और यही उसकी पहचान, यही इसको राजा बोलने को मजबूर करता है। लेकिन पता है, जब ईगल 32 साल का होने आता है ना सर, जब वो 32 ईयर का होने लगा, 32 साल का होने लगा, कुछ चीजें होती है जिसे हम कहते हैं ओवर ग्रोथ। एक होता है ग्रोथ, एक होता है बढ़ना, और एक होता है जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, MBA, राइट? कुछ चीजें हम लाइफ में क्या कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही उस पर मान लेते हैं। अब बाज के साथ प्रॉब्लम यह हुआ, जैसे वो 32-35 साल का हुआ, उसकी जो चोंच थी ना, जो बहुत ताकतवर थी, वो चोंच बढ़ते बढ़ते ऐसे रहने की जगह पे धीरे धीरे ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो चोंच थी ना, वो बढ़ जाएगी तो उसकी धार निकल जाती, वो ऐसा मुड़ जाती है ना, हुक जैसी बन जाती। अब हुक से तो आप शिकार नहीं कर सकते। उसके जो नाखून थे ना, वो इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो बढ़कर पहले ऐसे थे, ऐसे, है ना, और फिर राउंड होने लगा। अब वो नाखून आप कितना भी मारो दुखेगा आपको, सामने वाले को लगेगा। और उसके जो पंख थे वो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि अब उसी के वजन की वजह से वो ज्यादा उड़ नहीं पा, बूढ़ा होने लगा, उसको अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगा। अब बाज की प्रॉब्लम यह है कि खुद का शिकार खुद से कर सकता, और दूसरा अपन किसी का मारा हुआ
क्या बापू फंसा है? अभी क्या करें? अभी करें तो क्या करें सर? अपन खुद से शिकार नहीं कर सकते और अपन किसी का शिकार खा नहीं सकते। लाइफ चलाना है, जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ेगा ना। आप राजा हो के रंग को खाने की जरूरत तो सबको पड़ेगी। क्या करें हम? कैसे कैसे ये बात अपने आप को जिंदा कैसे रखें? अब उसके पास दो ही ऑप्शन। नंबर 1, अपना अभिमान छोड़ो, अपना ईगो छोड़ो, अपना राजापंती छोड़ो, अपने आप को घोषित करो कि हो गया, बस तेरा यही था, यहां तक ही तेरा सफर था, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अभी अपन किसी भी चीज को खा सकते हैं। आज थे अपने रोजो व्रत तो हाँ, तो एक तो ये छोड़ो, या फिर दूसरा ऑप्शन है नहीं, आपने आने तो छोड़िए, भले ना आपने मरी जाइए, खाता बगैर भूख्यो मरी जाए, मैं खाए बगैर मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को ये नहीं करूंगा, अपना अभिमान नहीं छोड़ूंगा, अपना प्राउड, अपना गर्व नहीं छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है बात क्या करें? उसने ये दोनों में से एक भी नहीं किया, ना वो मरता है ना एटीट्यूड छोड़ता है। एक तीसरा रास्ता है अपने पास, क्या है पता? ये बाज धीरे धीरे अपने आप को ऊंची पहाड़ियों के ऊपर लेके जाता है। जो बड़ी चट्टानों वाले पहाड़ होते हैं ना, जिसमें पेड़ वेड़ कुछ नहीं होता, रेगिस्तान वाला एक एरिया होता है, जहां पर ना कोई जीव जाता है, ना कोई पंछी जाता है, ना कोई इंसान जाता है, ना जहां पे पेड़ उगते हैं, ऐसा एकदम जो वीरान जगह होती है ना, बाज अपने आप को वहां लेकर जाता है। और वहां जाके क्या करेगा? वहां जाकर जो सबसे ऊपर की टोच होती है, जो सबसे बड़ी चट्टान होती है, उसको ढूंढता है और वहां पर आसपास में देखता है, कोई देख नहीं रहा, कोई नहीं होता। उस समय वो धीरे से अपना ऑपरेशन शुरू करता। कैसा? सबसे पहले अपने ही खुद के नाखून और अपनी चोंच की मदद से धीरे धीरे अपने पंख को उछेड़ना शुरू करता, एकदम, है ना? सारे के सारे पंखों को नोच डालता है। जरा सोचो, अगर अपने ही हाथों से अपनी चमड़ी को उधेड़ना पड़े, कैसा दर्द? Can we really even feel it? हम ऐसा जब हमने सोचने को भी बोला तो कैसी फीलिंग आती? एकदम घिन वाली, है ना? क्या बात करें सर, अपनी चमड़ी को छिले। जब वो अपने आप को नोचता गया और पूरा लहूलुहान, पूरे शरीर से उसके पूरा का पूरा खून बह रहा है, पूरा एक भी फिगर, एक भी पंख उसके शरीर पे बचता नहीं है, पूरा उसका मांस, उसका गोश्त दिखता है बाहर। यहां से खत्म नहीं, अब क्या करेगा? अपने नाखूनों को धीरे धीरे चट्टानों के ऊपर घिसना शुरू किया, चढ़ की आवाज आई, है ना? और कभी से एकदम कड़क होकर अपने सारे नाखून तोड़, अब नाखूनों से खून बह रहा। अब बारी आया चोंच का। चोंच को जोर से उसी चट्टान के ऊपर मारता रहा, तब तक मारा जब तक चोंच टूट ना जाए। अपना पंख है, पूरा गोश्त दिख रहा है, न नाखून है, नाखून में से खून बह रहा है, चोंच टूटा हुआ। अब ये क्या करे? इसने तो लाया शायद आत्महत्या ही कर लिया। अब क्या करेगा? पहले तो चलो थोड़ा भी था तो पॉसिबल था, अभी क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? कुदरत का एक नियम, आपको जब चोट लगती है तो क्या होता है? ऐसी की ऐसी लगती है जिंदगी में, क्या होगी? वापस कहीं से आपका चमड़ी कभी निकल गया होगा तो वापस आया होगा, है ना? कभी नाखून आपने पिछले हफ्ते काटा था लेकिन आज थोड़े बढ़ जाते। सेम वे कुदरत ने उसकी इस मेहनत का कुछ फल दिया। क्या दिया जानते हैं? फिर से वही नए लहराते हुए पंख उसको मिलते हैं, वैसे जैसे 15 साल की उम्र में पहली बार जब आए, है ना? फिर से वही नाखून निकलते हैं, नुकीले वाले, जबरदस्त धारदार, एकदम अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है, अपनी ताकत फिर से ले आया है, नई चोंच, एकदम ब्रांड न्यू। और वही चीजों को लेकर एक बार फिर ये बाज आसमान में उड़ता है और फिर से दुश्मनों के छक्के छुड़ा, है ना? फिर से एक बार समंदर के ऊपर उड़ा तो मछलियां छुप जाती,
जंगल के ऊपर से उड़ा तो सांप बिच्छू सब लोग अपना अपना पीछा छुड़ा गए, है ना। और एक बार फिर से जिस इंसान को हमने सोचा था, जिस पक्षी को हमने सोचा कि ये 35 साल की उम्र में इसका अस्तित्व खलास हो जाएगा या फिर ये अपना एटीट्यूड छोड़ देगा, उसकी जगह पर उसने क्या किया, और 35 साल जिया, 70 साल 80 साल की उम्र तक ये बात जिंदा रहता है। लेकिन किसके साथ? अपने अपने आप के गुरूर के साथ, है ना। जो करूंगा खुद करूंगा, जो खाऊंगा खुद की मेहनत का खाऊंगा, जो काम करूंगा अपने हिसाब से करूंगा, है ना। लेकिन वैसा करने के लिए कीमत चुकानी है। और मेरा सवाल क्या था आपसे, ये सब कुछ लोग जानते हैं, अपग्रेड होना पड़ता है, सबको पता है अपने आप को बदलना पड़ता है, सबको पता है अपने आप को रिलेवेंट बनाना है, तो अपने आप में चेंज लाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग लाते। इसलिए मैंने ये स्टोरी बताया। अब आप क्या समझे, ये चेंज लाने में प्रॉब्लम क्या है, ये चेंज क्यों नहीं लाते लोग? कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, कुछ कुर्बानी देना पड़ता है। रे सब कुछ अपन क्या सोचते, थोड़ा થઈ જાય ને તો પછી બદલાઈ જશે। સાહેબ તમે મેનેજર બનાવી દો એટલે પગાર થોડો વધી જાય એટલે પછી આપણે કરવું। कुछ लोग क्या चाहते हैं, दुनिया सब कुछ बदल दे फिर अपन बदले, है ना। The thing is we don't want the pain। एक्चुअली लोगों को क्या नहीं चाहिए, दर्द लेना नहीं अच्छा। क्या हम सब जानते हैं ना, पढ़ाई करने से, कुछ भी अच्छी चीज पढ़ने से, लिखने से, दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से, कुछ भी नया चीज सीखने से हम अच्छे इंसान बनते हैं। आप में से कौन है जिसको ये पता नहीं? कौन कौन है जिसको ये नहीं पता पढ़ाई करने से हम अच्छा इंसान बनते हैं? किसको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से ज्यादा बेहतर फिटनेस आती है? क्या हमें से किसको नहीं पता? पता है ना सबको। बट हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितने लोग वो पेन लेना चाहते हैं? बदलाव सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर भी बदलाव लोग लाते क्यों नहीं लाते? क्योंकि बदलाव में क्या है सर? पेन है ना। बदलाव, द चेंज ऑलवेज बिगिन विद द पेन, है ना। कोई भी बदलाव सबसे पहले पीड़ा देता है। जब जब आप लाइफ में बदलाव करेंगे ना, आप एक घर में पहले रहते थे फिर दूसरे घर में गए, क्या होता है? एक दर्द होता है ना, कुछ बदला तो दर्द होता है। पहले आप एक तरह का इनकम लेते थे, अभी दूसरी तरफ का इनकम आया, क्या होता है? पेन होता है। पहले आप एक शहर में सेटल थे फिर दूसरे शहर में जाते हो, पहले क्या होता है? पेन होता है। आपको पहले 8 बजे उठने का आदत था, अब 6 बजे उठना है, पहले क्या होगा? पेन होता है। यू नो व्हाट, दुनिया में सबको सक्सेस चाहिए, दुनिया में सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? सक्सेस के लिए कोई भी प्राइस पे करना, और हर सक्सेस की प्राइस क्या है? पेन।